हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास एक भौतिक जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान के कितनी शाखाएं होती हैं और मूल बल कितने प्रकार के होते हैं और मूल बल की जो है विशेषताएं क्या होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबल नाभिकीय बल के प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या होते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल जो होते हैं यह सभी बलों में क्या होते हैं, प्रबलतम होते हैं। और यह बल जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बंधे होते हैं। और यह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 के पावर 38 गुना तथा चुंबकीय बल से जो है 100 गुना अधिक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहला लिख लेंगे, पहला इसका विशेषता क्या है, लिखेंगे यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल है। तो लिखेंगे यह सभी बलों में, यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल है। पहला विशेषता क्या है, यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल है। अब दूसरा लिख लेंगे, दूसरा इसका विशेषता क्या है, यह बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बंधे होते हैं। दूसरा लिखेंगे यह बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बंधे होते हैं, न्यूट्रॉन से बंधे होते हैं। दूसरा विशेषता समझ में आ गया कि यह बल जो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और तीसरा जो होता है यह बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं ये भी बताया जा चुका है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 के पावर 38 गुना तथा वैद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना होता है, 100 गुना होता है। तो प्रबल जो नाभिकीय बल होते हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 के पावर 38 गुना और वैद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना जो है होता है। चौथा लिख लेंगे यह बल व्युत्क्रम बल का नियम का पालन नहीं करते हैं। लिखेंगे यह बल व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो व्युत्क्रम जो नियम होता है यह नियम जो है पालन नहीं करता है। कौन बल, प्रबल नाभिकीय बल जो यह व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करता है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन कौन बल करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल करता है। और यहाँ लिखेंगे अगला जो है पांचवा लिख लेंगे यह बल आवेशों के प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है। लिखेंगे यह बल आवेशों के प्रकृति पर
निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब यह बल जो होते हैं यह आवेश के प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगला, यह बल लघुपरास, इस बल का लघुपरास कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो लिखेंगे अगला 6वां कि इस बल का लघुपरास कितना होता है? तो लघुपरास 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका लघुपरास कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला 7वां लिखेंगे, इसमें आकर्षण बल होता है। 7वां का लिखेंगे, इसमें आकर्षण बल होता है। इसमें जो है आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण का मतलब आना और प्रतिकर्षण माने दूर जाना। तो यह बल जो है आकर्षण करता है, तो आकर्षण बल होता है। तो टोटल यहाँ पर 7 इसकी विशेषता बताया गया। तो यह 7 विशेषता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह 7 विशेषता को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल नाभिकीय बल के गुण या विशेषता। अब यहाँ लिखेंगे दुर्बल नाभिकीय बल के गुण या विशेषता, बल के गुण या विशेषता। अब यहाँ दुर्बल के बारे में भी पढ़ लेंगे कि दुर्बल नाभिकीय बल का विशेषता क्या है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पहला लिखेंगे, यह बल गुरुत्वीय बलों से प्रबल होता है, परंतु अन्य बलों से क्या होता है? दुर्बल होता है। मतलब जो गुरुत्वीय बल होता है उससे जो है क्या होता है? शक्तिशाली होता है, परंतु अन्य बल से वह क्या माना गया है? दुर्बल माना गया है। तो यहाँ पहला लिखेंगे, यह बल गुरुत्वीय बलों से प्रबल, गुरुत्वीय बलों से क्या है? प्रबल, परंतु अन्य बलों से क्या है? अन्य बलों से दुर्बल होता है। तो पहला जो है समझ में आ गया होगा। पहला क्या है? यह बल गुरुत्वीय बलों से प्रबल होता है, परंतु अन्य बलों से वह क्या है? दुर्बल। दुर्बल मतलब क्या? कमजोर, मतलब कम बल लाता है। इसके अंदर जो है कम बल है, लेकिन किससे अधिक है? गुरुत्वीय बल से अधिक है। और जो है अन्य बलों से यह कम है। इस बल का लघुपरास लिखेंगे दूसरा, इस बल का लघुपरास, तो इस बल का लघुपरास जो होता है 10⁻⁻16 मीटर होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इस बल का लघुपरास लगभग 10⁻⁻16 मीटर होता है। इस बल का लघुपरास कितना होता है? 10⁻⁻16 मीटर होता है। यह आकर्षण बल होता है, मतलब इसमें जो है आकर्षण बल पाया जाता है। तो लिखेंगे, इसमें आकर्षण बल पाया जाता है, इसमें आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल, तो आकर्षण मतलब आना, आकर्षण बल पाया जाता है। तो आकर्षण का मतलब अपने ओर क्या करता है? यह खींच लेता है। तो इसलिए लिखेंगे, इसमें आकर्षण बल पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। और अगला जो है चौथा लिखेंगे, यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यह भी आवेश पे जो है निर्भर नहीं रहता है। तो लिखेंगे, यह बल तो यह बल आवेश के
प्रकृति, आवेश के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तो यहाँ टोटल जो है इसमें 4 जो है इसके जो है गुण हैं और इसके क्या हैं, विशेषता हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। जब इसे नोट किए रहेंगे और आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी संरक्षण के नियम। भौतिकी संरक्षण के कितने नियम हैं, तो यहाँ लिख लेंगे भौतिकी के संरक्षण के नियम। भौतिकी के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। तो भौतिक के संरक्षण के नियम कितने होते हैं, तो भौतिक के संरक्षण के नियम जो होते हैं निम्न है, क्रमशः आपको याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे भौतिक के संरक्षण के नियम निम्न हैं। भौतिकी के संरक्षण का नियम निम्न है। अब निम्न मतलब क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा। यहाँ जैसे पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पहला जो होता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है पहला का नाम है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम पहला हो गया। अब दूसरा जो होता है, दूसरा का नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा यहाँ लिख लेंगे संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और तीसरा का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और अगला जो इसके बाद से पढ़ेंगे 2 अभी और है, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। चौथा हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और 5वां है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो टोटल जो है 5 पढ़ना है, 5 का नाम आपको याद रखिएगा। रेखीय क्या है, यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। एक का परिभाषा जो है आपको सिखाया जाएगा सरल भाषा में नियम। तो टोटल यहाँ पर 5 पढ़ना है, 5 का नाम पहले नोट कर लीजिए। तो यह जो है 5 को जो है कल के भाग में इसको बताया जाएगा। एक परिभाषा जो है सरल भाषा में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।